यदि मैंने बेटे का ही ख्याल करना था तो शायद मैं कांग्रेस में रहता, क्योंकि यदि कांग्रेस में बाप को टिकट मिलता है तो बेटी को भी टिकट मिल सकता है। ये चीज़ प्रथा जो कांग्रेस के अंदर है, तो सबसे बड़ी बात है, यदि आज मैंने फैसला लिया है तो मैं परिवार के लिए नहीं, यदि मैं अपने परिवार के लिए नहीं फैसला लेता मैं कांग्रेस में जाता। परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में भरा पड़ा है और मैंने अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए भाजपा में ही बने रहने का फैसला लिया है। ये बात मंडी जिला के सदर विधानसभा से भाजपा के विधायक अनिल शर्मा ने मंडी में कही। मंगलवार को मंडी सदर मंडल भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया, जिस दौरान अनिल शर्मा के साथ 80 के करीब प्रधानों, उप प्रधानों व समर्थकों ने जो कांग्रेस में चले गए थे, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। इसके उपरांत मीडिया से अनौपचारिक वार्ता के दौरान अनिल शर्मा ने कहा कि परिवार के बारे में सोचा होता तो मैं कांग्रेस पार्टी में चले जाता, क्योंकि वहां पर एक ही परिवार के लोगों को टिकट देने की रिवायत है। लेकिन मैंने भाजपा अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि सदर विधानसभा क्षेत्र के विकास और सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश को आगे ले जाने के लिए भाजपा में ही बने रहने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी व नेताओं पर भी जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि मंडी के एक कांग्रेस नेता अपने आप को सबसे वरिष्ठ नेता होने और हमेशा ही सीएम बनने का झांसा देकर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी के पास सीएम का चेहरा तक नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि फिर से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बने तो उसके 6 महीने में ही मंडी के कोटली में पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी हर चुनाव का मुद्दा मात्र होते हैं और बाद में सब ठीक हो जाता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में नाम भी नहीं रह गया और अब वे केवल जनता को लुभावने वादे देने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ठंडी पड़ चुकी है और चुनावों के दौर में जिस प्रकार का उत्साह भाजपा में है, कांग्रेस उससे बहुत पिछड़ी हुई है। अभी कुछ लोग मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब जो है आज एक नारा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है विधान यदि कांग्रेस के पास, वो कहते हैं हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो मैं तो मंडी से कहता हूँ, मंडी से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पंडित सुखराम भी बन सकते थे, आपने विरोध किया। परंतु आज यदि मंडी में हमारे पास मुख्यमंत्री मंडी का है, आप मुझे बताएं कि आपका चेहरा कहाँ उन्होंने कांग्रेस में लगा रखा है मुख्यमंत्री के ऊपर? कहीं भी नहीं है। पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं आप कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ, पर कहीं भी आपका चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है आप। तो इसका मतलब तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको मुख्यमंत्री प्रोजेक्शन कांग्रेस नहीं कर रही है। उसके बावजूद हमारे पास जो है भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे पास मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल काम किया है और प्रदेश की सेवा की है और केंद्र से एक समन्वय बनाकर उन्हें आगे लाने की बात की है। और ये मेरा ये भी बात रहेगी कि आज यदि चुनाव की बेला के अंदर ये जो चीज़ है, यदि मैं इसको बोलना चाहूँगा, यदि आप इस बात को रखें कि हम परिवारवाद की बात करते हैं, यदि परिवार की बात की है कांग्रेस में तो चल सकता है। यदि मैंने बेटे का ही ख्याल करना था तो शायद मैं कांग्रेस में रहता, क्योंकि यदि कांग्रेस में बाप को टिकट मिलता है तो बेटी को भी टिकट मिल सकता है। ये चीज़ प्रथा जो कांग्रेस के अंदर है, तो सबसे बड़ी बात है, यदि आज मैंने फैसला लिया है तो मैं परिवार के लिए नहीं, यदि मैं अपने परिवार के लिए नहीं फैसला लेता मैं कांग्रेस में जाता। आज नहीं तो कल उसको टिकट मिल सकता था, परंतु आज मेरा परिवार मेरा क्षेत्र है। आज उसके लिए जरूरत है कि मुझे सबसे बड़ा फैसला इसलिए करना पड़ा कि इस परिवार के लिए, जो पंडित सुखराम जी का परिवार है, बहुत सी योजनाएं जो शहर के अंदर लागू करनी है, गांव के अंदर करनी है, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरे क्षेत्र के अंदर 1500 करोड़ मेगावाट का लगने जा रहा है, जिसको यदि मैं सत्ता में आकर हम सरकार के अंदर बैठते हैं, विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम शुरू कर सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोटली के लिए होगा, जिससे कि कोटली, दरंग और दूसरे क्षेत्रों के लिए हम आमदनी के साधन 1500 करोड़ से बिजली, सबसे सस्ती बिजली प्रदेश के अंदर पैदा होगी तो हमारे थानापलाव में होगी। मैं कई वर्षों से चुनाव भी लड़ भी रहा हूँ और इस लड़ाता भी रहा हूँ, मतलब मुझे भी इतने वर्ष हो गए, चाहे पिताजी का चुनाव लड़ा चाहे मैंने लड़ा। ये मुद्दा कब नहीं होता है, महंगाई कब मुद्दा नहीं होती। कोई भी पार्टी महंगाई को मुद्दा लेके चलती है, कोई भी पार्टी बेरोजगारी को मुद्दा लेके चलती है। क्या किसी ने महंगाई पे लगाम लगा दी? क्या किसी ने बेरोजगारी में लगाम लगा दी? आज जो केवल चुनाव के अंदर ही मुद्दे उठते हैं, चुनाव के बाद मुद्दे कहाँ जाते हैं? सब अपने अपने इसमें चल पड़ते हैं। तो हमें मुद्दों के साथ साथ ये भी देखना है
कि क्या ऐसे कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं, जो प्रदेश सरकार ने शुरू किए हैं, क्या उस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस चुनौती को लड़ सकते हैं? क्या कांग्रेस आज जो है कुछ प्रदेशों तक सिमट गई? सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है। दिल्ली में गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कांग्रेस के दफ्तर में लोग हैं कहाँ। कांग्रेस इतनी छंट बढ़ गई है, हम नहीं कहते, मैं भी कांग्रेस में रहा हूँ, पर बात है कि एक जो जिस तरीके से एक लड़ाई पार्टी को लड़नी चाहिए, वो पार्टी में दम खम जो है आज कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है। इसलिए जो है इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ये फैसला हमने लिया है। सर, आपके साथ आश्रय शर्मा कब दिखेंगे चुनाव? आश्रय शर्मा जो है, मैंने कहा कि उसने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और उसके बाद नड्डा जी ने कहा कि दिल्ली जब आए तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। तो हो सकता है कि वो दिल्ली में करे जब भी उसको होगा, क्योंकि ने कहा था कि परिवार से पहले मेरा ये परिवार है, जिसके लिए आश्रय ने भी कदम उठाया और इसने कहा आश्रय ने कि मैं अपने पिता के लिए जो है साथ से कंधे से कंधे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।